हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज सुनाया करते थे ये कि श्री बिहारी जी के मंदिर के बाहर जहां कुछ याचक लोग बैठे रहते हैं, तो एक नेत्रहीन व्यक्ति बैठा रहता था, याचना करता, कुंज बिहारी के नाम पर याचना कर रहा है। एक दिन एक साधु की दृष्टि पड़ी उस पर। अब संसार तो क्या है ना, व्यापार करता है, 2 रुपए देता है, 2 आशीर्वाद लेता है। संसार में तो ये व्यापार चलता है। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, सांचा मंदिर हरि के संत, बाहर इस मंदिर में हो सकता है आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, पर इस मंदिर में माथा झुकाया तो कामना सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। मन निर्मल कर देता है साधु। क्या हित कीजे साधु संगति सो, जावे कलमश जी को। संत की दृष्टि पड़ी उस पर, जाने संत के मन में दया उमड़ पड़ी। अच्छा, होता ये संजोग ही है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि हरिसों लागे रहो मेरे भाई, लगे रहिए, संजोग बनेगा। अच्छा, प्रेम की कोई निश्चित नियत परिभाषा नहीं है। जैसे एक फिल्म की तो स्क्रिप्ट होती है ना, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। प्रेम कहानी ऐसी नहीं होती, जाने कब क्या होगा आप कह नहीं सकते। प्रेम में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता, प्रेम में कोई पूर्वाभास नहीं होता, क्योंकि प्रेम कालातीत है। वो अपनी गति से चलता है, अपनी इच्छा से रंग बदलता है, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं। बाप, वो कब हो, कहां हो, किससे हो, कैसे हो, कोई उत्तर नहीं है इसका, पर वो है। और वो अपना अनुभव बड़भागी जनों को बार बार कराता रहता है। वो है, उसके सन्मुख ना कोई नियम है, ना सिद्धांत, उसका अपना ही नियम है, अपना ही सिद्धांत। संत के मन में जाने कैसे करुणा उमड़ पड़ी उस याचक को देखकर। नेत्रहीन है बेचारा, दीनहीन दरिद्र, याचना कर रहा है, कुंज बिहारी के नाम पर कुछ दे दे, ऐसा। संत के मन में दया आई, संत ने कुछ दिया तो नहीं, और कहा दाता के द्वार पर बैठकर संसार से मांगता है, कितना अभागा है। दाता के द्वार पर बैठा है, दाता को पीठ दिए बैठा है और संसार से मांगता है, कितना अभागा है। वो भी कोई संस्कारी जीव था। और मैं कहता हूं ना भी हो, साधु का संकल्प है। जीव संस्कारी हो न हो, साधु का संकल्प सफल होता है। संत ने कृपा कर दी उस पर। ये वृंदावन धाम की महिमा है भाई। यहां इन कुंज गलियों में आते जाते जाने कब किसी भाव सिद्ध भावुक की आप पर कृपा दृष्टि पड़ जाए। कल भी मैंने कहा था, आशीर्वाद को शब्दों के सांचे में ढालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है जिसके आशीर्वाद से आप यहां बैठे हो, आप जानते ही नहीं हो वो कौन है। ऐसा भी होता है। संत ने कृपा कर दी, उसके मन को बात लग गई। यानी संत ने अपने शब्दों में क्या ऊर्जा भरकर कहा कि अरे, दाता के द्वार पर बैठकर संसार से मांगता है, संसार से याचना करता है, कितना अभागा है। उस जीव को लगा कि मैं सच में कितना अभागा हूं। मैं तीनों लोगों के, त्रिभुवन ईश के द्वार पर बैठकर प्रभु को पीठ दिए बैठा हूं, संसार से मांगता हूं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। तो उसने कहा कि आज दाता से ही मांगा जाए, आज दाता से ही मांगा जाए। तो जो उसका वो टूटा फूटा सा पात्र था, वो वही पात्र लेकर मंदिर के भीतर चला गया। भीड़ थी, किसी प्रकार से वो आगे पहुंचा और फैला दिया वो पात्र श्री बिहारी जी के सन्मुख। ये घटना कोई व्यक्ति पीछे खड़ा देख रहा था। फैला दिया वो पात्र उसने श्री बिहारी जी के सन्मुख। एक उदार व्यक्ति भी अपने द्वार से किसी को खाली नहीं जाने देता, प्रभु कैसे जाने देते। उस व्यक्ति ने देखा कि मंदिर से, बिहारी जी के निज मंदिर से कोई निकला, उसने उसके उस टूटे फूटे पात्र में एक सिक्का डाल दिया। आवाज आई सिक्का गिरने की। उस व्यक्ति ने सोचा मैंने मांगा और बिहारी जी ने दे दिया। उस व्यक्ति का हृदय भी ऐसा था कि मैंने मांगा और बिहारी जी ने दे दिया, बस लेकर वो निकल लिया। आज मुझे बिहारी जी ने कुछ दिया है, तो सोचा कि मैं अपने ही घर जाकर देखूं। बड़े आनंद में
ये जमुना के किनारे जहाँ छतरियाँ बनी है, इसी छतरी में कहीं रहता था फटा सा कंबल बिछाकर। लेकिन वो जो व्यक्ति पीछे खड़ा ये सब घटना देख रहा था, उसके मन में बड़ा कौतूहल हुआ, बड़ी उत्सुकता हुई कि भाई इसने मांगा और कोई भीतर से आया, उसने डाल दिया। तो उस व्यक्ति ने उसका पीछा किया। उसने जाकर देखा कि वो जमुना किनारे जहाँ ये छतरियाँ बनी हैं, पुराना समय था, वो जाकर छतरी में अपने पड़ा। और जैसे ही उसने देखा उस पात्र में एक स्वर्ण की मुद्रा, उस पर श्री बिहारी जी का चित्र अंकित है। उसकी दृष्टि उस मुद्रा को देखने के लिए उसकी दृष्टि प्रभु ने प्रसाद स्वरूप उसको प्रदान कर दी। देखा, उसने देख लिया कि सोने की मुद्रा है, कुंज बिहारी का चित्र अंकित है उस पर। जाने मन में क्या आया, आनंद में भरकर जमुना जी की ओर दौड़ा। उसको खबर नहीं कि जमुना जी का प्रवाह प्रवाहित है, खबर नहीं उसको, और दौड़ता दौड़ता जमुना जी के पल्ली पार पहुंच गया। वो व्यक्ति उसका पीछा करता रहा तब तक जब तक वो अदृश्य न हो गया। और ये सारी घटना उस व्यक्ति ने सुनाई। कल्याण के एक अंक में ये घटना छपी और उस व्यक्ति ने कहा कि जाते तो उसे देखा, पर उसके बाद कहां गया खबर नहीं किसी को। जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। है तो संजोग भाव, कब जाने कृपा हो जाए। और एक और बात मैं आपको कहूं, है एक बूंद के ही प्यासे हम, उससे ज्यादा आपकी मेरी सामर्थ्य भी नहीं है ग्रहण करने की। उस प्यार के सागर की एक बूंद ही चाहिए बस आपको, मुझे एक बूंद, उसी से आप में जन्म जन्म के लिए तृप्त हो सकते हैं। देखो, मेरे पास कोई बहुत बड़ा अनुभव तो नहीं है आपसे कहने के लिए, उपदेश करूं मैं आपको, ऐसी मेरे पास में विद्या नहीं है। पर छोटा सा अनुभव मेरे पास संतों और गुरुजनों की कृपा से अवश्य है कि इनके जैसा प्रेम करना और किसी को नहीं आता। इनके जैसा प्रेम और कोई करना नहीं जानता। मुझे थोड़ा आधा अधूरा अनुभव संसार का भी है, और अपने गुरु की कृपा से, श्री महाप्रभु जी की कृपा से थोड़ी सी छटा मैंने कहीं इनके प्रेम की भी देखी है। इसीलिए आपको अधिकार पूर्वक कह रहा हूं कि इनके जैसा प्रेम करना और कोई नहीं जानता। आशा मत छोड़िएगा। आप श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम तक आ पहुंचे हैं, आपको ये द्वार मिल गया है, आपको श्री महाप्रभु जी की चरण शरण मिल गई है, आपको श्री हरिवंश नाम मिल गया है, जिसके लिए सेवक जी महाराज कहते हैं कि ये नाम प्रिया प्रियतम का सुख है। नित्य श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित्य राधिका श्याम प्रसन्न रहें। ये नाम प्रिया प्रीतम का सुख है। आपको ये नाम मिल गया है। और मैं तो 2 दिन से आपसे कह रहा हूं, आपको मुझे वो चरण मिले हैं जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, जिन्होंने ललित नेह नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। इसलिए प्रभु ये दीनानाथ और अनाथ का अब संयोग बना है। जो अब तारोगे नहीं, मेरी हंसी करेंगे लोग। तुम जो ज्ञान घन त्रिभुवन ईसे, अभय कर कमल धरो मनसी। मैं विनती प्रभु करी घनेरी, कहीं रुचि देनी प्रेम पहेरी। सुन के नाथ धरो मन माही, जैसे परो
हे प्रभु मैंने बहुत विनती की है आपसे। और कहते हैं कहीं रुचि दैनी प्रेम पहेरी, हे प्रभु विनती भी मैंने ऐसी की है कि आपके मन में थोड़ी रुचि उत्पन्न हो जाए, आपके मन में इच्छा उत्पन्न हो मुझ पर कृपा करने की। अच्छा, प्रार्थना के शब्द भी तो बड़े बड़े सुंदर मार्जित होने चाहिए ना। मेरे पास दीक्षा के निवेदन पत्र आते हैं, तो निवेदन के जो शब्द होते हैं ना, वो निवेदनकर्ता के हृदय के भाव प्रकट करने में समर्थ होते हैं। वो बता देते हैं कि व्यक्ति भावना के किस स्तर से निवेदन कर रहा है। एक बार तो निवेदन पत्र में लिखा रहता है ना कि दीक्षा निवेदन करने का कारण क्या है। तो एक बार तो किसी ने लिखा था, बोले कि कर लेंगे थोड़ा भजन, बाकी तो आपकी मर्जी है। आप बोले देनी है तो दे दो, थोड़ा हम भी कर लेंगे भजन, बाकी तो आपकी मर्जी है। तो ऐसा भी लिख देते हैं लोग। और कभी कभी तो इतना लंबा निवेदन पत्र होता है। अब दीक्षा निवेदन पत्र एक ऐसी वस्तु है जो मुझे ही पढ़ना होता है, ये कार्य में किसी और से भी नहीं करा सकता। और कुछ लोग तो जो जो मुझसे आज तक कथा में सुना है वो सब सुना देते हैं वहां पर। इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा था मैं कि विनती भी प्रभु से की जाए तो कैसे ही साधु ही सिखाता है कि संत से ही सीखना चाहिए, कैसे आपकी मेरी विनती हो। श्री चाचा जी कहते कहीं रुचि दैनी प्रेम पहेरी। मैंने विनती नहीं की, प्रेम की पहेली एक रख दी है प्रभु आपके सन्मुख कि सती चढ़ी सर अगनी न जा रे, कहो नाथ वह कहाँ पुकार, प्यासे को जल नदी न दे, कहो नाथ सुधि ले। तो मैंने तो ऐसी विनती की है आपसे कि आपके मन में थोड़ी इच्छा उत्पन्न हो जाए, थोड़ी रुचि हो आपके मन में मुझ पर कृपा करने की। बाकी तो तुम लायक दायक सब ही सुख, दर्शावो काहे ना सुंदर, पाऊं यह प्रसाद शोभाधर, ब्रजपति नंदन वर, ब्रजपति नंदन हो राधा। इच्छा तो हमारी केवल इतनी ही थी प्रभु, श्री जी थारी मूर्ति रे, छे जो नैनारो सनगार, थारी मूर्ति रे, छे जो नैनारो सनगार, नैनारो सनगार म्हारा, हैड़ा केरो हार, श्री जी थारी मूर्ति रे, छे जो शृंगार। आपके मुख चंद्र के दर्शन की अभिलाषा है, आपके चरण कमल के स्पर्श की अभिलाषा है, आपके लीलामृत रूपी प्रसाद की अभिलाषा है, आपके उस परम पावन धाम के आश्रय की अभिलाषा है। श्री हरिवंश प्रताप ते वरनी करुणा दे, ब्रजभूषण राधा धनी, हे प्रभु ऐसी सुंदर विनती मैं अपने आचार्य की कृपा के बल पर ही आपसे कर पाया हूं। उन्होंने ही मुझे ये निवेदन करने की सामर्थ्य प्रदान की है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति तात बढ़ी जिए आस, संवत से 10-8 गत, 4 बरस उपरंत, कृष्णदास अभिलाष हित, जेठ बदी 5 सुदिन,
बलिहित रूप विचार, हरि गुरु साधु कृपा करी, बरन्यो दीन बंधु करुणा अवधि, भक्त बछल यह नाम, वृंदावन हित लेहु सुधी, विरल बढ़े जो श्याम। तिथि का वर्णन करते हुए कि हरि गुरु साधु की कृपा से ये सुख सार स्वरूप, ये बिनती, इसकी रचना मैंने की है। और फिर जहाँ से आरंभ करते हैं उसी भाव से विश्राम करते हैं कि हे दीनबंधु, हे करुणा अवधि, हे भक्तवत्सल, सुध लीजिए हमारी, सुध लीजिए हमारी, सुध लीजिए हमारी बिनती सुनिए हमारी। कल परसों शायद मैंने आपको एक भाव निवेदन किया था बाबा श्री ध्रुवाली शरण का। बड़ी श्री जी की प्रिय सहचरी थे, विद्वान थे, रसिक थे, भावुक थे, भक्त थे। श्री जी के शयन कक्ष के नीचे जो कोठरी है उसी में रहा करते थे। राधा वल्लभ लाल की सेवा ही उनका प्राण, उनका जीवन। कलकत्ते के कोई सेठ जी आया करते थे उनके पास। कुछ उनका संग मिला, बड़े प्रभावित हुए, बार बार आने लगे। जब थोड़ा बाबा से सहजता हो गई तो एक दिन कहा कि बाबा कलकत्ते चलिए, वहां भी आपको, आपके सत्संग का सुख सबको मिलेगा। बाबा ने सुना अनसुना कर दिया। फिर आए, फिर आए, फिर आए, आते रहते, कहते। एक बार बाबा ने कहा, अच्छा अगली बार आओगे तब देखेंगे। बड़े अनुरागी रहे होंगे वो सेठ जी भी। कहा कि ठीक है, अच्छा अगली बार आओगे फिर देखेंगे। फिर आए सेठ जी। अब की बार क्या देखते हैं, पांव फिसलने से चोट लग गई बाबा को, भयंकर चोट, हड्डी टूट गई। पड़े हैं अपनी कुटिया में। आए, अरे बाबा ये क्या हुआ? बोले दंड मिला है। आपको किस बात का दंड मिला है? अपराध हो गया था हमसे। सेठ जी कुछ समझे नहीं। बोले तुम आए थे ना पिछली बार, हमने तुमसे कह दिया था कि अगली बार आना फिर देखेंगे। ना से हम वहां तक आ गए थे, ना से हम यहां तक तो आ ही गए थे कि चलो अगली बार आओ देखोगे। हो सकता है 2-4 बार तुम और आते, 2-4 बार तुम और कहते तो हम चल ही देते। नागरिया जी कहते हैं, भजन बिन नर छकड़ा के बैल, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, और चलत दुखित है गैल। मैं भी देखता हूं, हमारे पास कोई आता है, हमारे यहाँ आइए, क्यों आए, सत्संग करिए, क्यों हम ही क्यों आए, आप बहुत अच्छा करते हैं। हम सोचते हैं हाँ ठीक है, हम ही बहुत अच्छा करते हैं, हम चल देते हैं। तो हम जैसे जो बैल हैं ना, उनको लोग बढ़ाई से ही हाँकते हैं। हमारी बढ़ाई करते हैं, हम चल देते हैं, बढ़ाई करते हैं, हम चल देते हैं। तो नागरिया जी कहते हैं, बोले भजन बिन नर छकड़ा के बैल, लोग बढ़ाई दे दे हाकत, चलत दुखित है गैल। अच्छा, मैं कई बार देखता हूं हम कितनी बार अपनी डोर संसार में उलझाते हैं। मैं तो कई बार मन में विचार करता हूं और कहता हूं प्रभु से कि प्रभु अब मुझे अनुभव होने लगा है कि मैं कितना परिश्रम आपसे कराता हूं, मेरे कारण आपको कितना श्रम करना पड़ता है। बहुत बार गलत निर्णय ले लेता हूं मैं भी,
फिर बाद में खबर लगती कि अरे ये निर्णय तो संसार के पक्ष में जाने वाला था। खैर, गिरने से पहले प्रभु संभाल लेते हैं, पर फिर भी ये विचार अवश्य होता है, अब होता है। ईमानदारी से आत्मचिंतन करूं तो विचार होता है कि कितना श्रम कराता हूं मैं प्रभु से। सुख तो हम क्या देंगे प्रभु को, सेवा तो हम कभी क्या कर पाएंगे, कितना श्रम प्रभु को हमारी संभाल करने के लिए करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जिमी बालक राखे महतारी, बहुत चंचल बालक होता है ना, तो कैसे माँ हर घड़ी दृष्टि बालक पर ही रखती है, रखनी पड़ती है कि कहीं चोट ना खा ले। बहुत चंचल बालक हो तो माँ को दिन रात एक चिंता है कि भाई बड़ा चंचल है, कहीं चोट ना खा ले। मैं अपनी बात कर रहा हूं आपसे, मुझे अपने आप को देखकर ऐसे लगता है कि बड़ा चंचल है मन। प्रभु को विचार रहता है कि कहीं चोट ना खा ले, पल पल प्रभु संभाल करते हैं। कितनी बार हम भावावेश में आकर ले लेते हैं ऐसा निर्णय, फिर बाद में खबर पड़ती है भाई ये क्या किया, गड़बड़ हो गई। प्रभु संभालते हैं। फिर तो बाबा ने कहा चलेंगे, गिर गए। सेठ जी ने पूछा क्या हुआ, तो बाबा ने बताया कि देखो ना से हम यहां तक आ गए थे, और हो सकता है 2-4 बार तुम आते तो तुम्हारे तथाकथित प्रेम भाव में पड़कर हम चल ही देते। बोले बड़ी कृपा की श्री जी ने। हड्डी टूट गई। श्री जी ने विचारा होगा अरे टूटा फूटा पड़ा तो वृंदावन में रहेगा ना, टूटा फूटा सही पर पड़ा तो वृंदावन में रहेगा। वस्तुतः तो यही उपासना का प्राण तत्व है। हूँ मचल पर्यो या पौरी, सुख निरखत रहो नेरी। जिन लोगों को प्रतीति हुई है आचार्य की कृपा से कि हमने क्या धन पाया है, हमने क्या संपत्ति पाई है, उन्होंने गाया है अहो किशोरी जाए कहाँ बड़ो ठिकानो पाए। अली किशोरी जाए कहाँ अब बड़ो ठिकानो पाए। तो इस समग्र विनती का एक ही आशय है, एक ही हेतु है, एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, सार है इस सारी सुंदर प्रेम पहेली का। इस प्रेम पहेली का उत्तर क्या है कि कोई जीव प्रारब्ध के वश होकर वृंदावन से दूर कहीं जाकर पड़ गया है। प्रारब्ध की प्रबल पवन चली और वो तिनका कहीं दूर जाकर पड़ गया है। प्रभु से विनती करता है कि प्रभु कुछ ऐसा करिए कि जैसे पर्यो रहो पद छाही। कैसा भी पर मैं पड़ा आपके चरणों की छाव में पड़ूंगा। खोटो खरो परो जो शरणी, कहाँ देखी वे ताकी कर। विनती इतनी है प्रभु, एक बार देख लीजिए मेरी और कृपा दृष्टि से, एक बार स्वीकार कर लीजिए मुझे, एक बार रख लीजिए अपने चरणों की छांव। हे ब्रज ईस शीस दीजय पद, तुम हो परम दया करुणा हद। श्री चाचा जी कहते प्रभु आप दया और करुणा की अवधि हैं, अवधि। समुद्र से कोई जाकर पूछे ना तुम्हारे पास कितना जल है, उसे खबर नहीं है, उसका कोई मापतोल नहीं है, समुद्र के जल का कोई मापतोल नहीं है। ऐसे ही प्रभु की कृपा करुणा दया का कोई नापतोल नहीं है, इसीलिए वो असीम अनंत अगाध अबाध है। और प्रभु फिर मैं तो एक बिंदु ही चाहता हूं आपसे, बस इतनी कृपा करिए, जैसे परो रहो पद छाही, बिसरी हो ना विसारी हो, यही दान मोहे दे। हित हरिवंश के लाडले, मोहे अपनी स्वामी मोहे ना बिसारियो। लाख लोग मिल जा, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना।
हमको ना, तुम सा हमको ना, तुम सा हमको ना। और प्रभु, मैं अपने हृदय का एक ये भाव पुष्प आपके चरणों में निवेदन किए जा रहा हूं कि आज हो या कल, भोर हो या सांझ, अब हो या कभी और, छोटा हो या बड़ा, पर मेरे जीवन का कोई कार्य आपके बिना नहीं होगा। हे ब्रजनाथ साथ देओ मेरो, ऐचो पकर बाह होते, हम ऐसे कहाँ के धनी, हम ऐसे कहाँ के धनी, जो तुम बिन काम चला लेंगे, हम ऐसे कहाँ के धनी। मुझे स्मरण है, मैं बहुत छोटा था तो पड़ोस की एक माता भजन गाती थी। वो कहती थी कि जो तेनू चंगा लगे ओयो मैथों करवावी, जो तेनू चंगा लगे ओयो मैथों करवावी, ते बाकी सारे कम्मां विच तू अड़चन बन के आवी। हे प्रभु, हो सकता है मैं भूल से, मैं तो हूं अभावग्रस्त, अल्पज्ञ हूं, मूढ़ हूं। मैंने तो प्रत्येक करनी आपसे दूर जाने के लिए ही की है। मैंने तो जो किया है वो मुझे आपसे दूर ही लेकर गया है प्रभु। मैंने तो अज्ञान में, अविद्या के वश होकर, आपकी माया के वशीभूत होकर, अपनी मूढ़ता से जो किया है वो मुझे आपसे दूर लेकर गया है। पर अब हो भूलो संसार विषय, भ्रमत फिरो पाऊं पीड़ा। हे प्रभु, अब मैं बहुत पीड़ा पाता हूं, और आपकी कृपा से मुझे थोड़ा सत्संग मिल गया है। उस सत्संग की कृपा से मुझे बोध हो गया है कि मेरी इस पीड़ा का निवारण केवल आप कर सकते हैं। इसीलिए सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार, बाह गहे की लाज हस गोविंद दास तुहार। सब द्वारन को छाड़ के गयो तिहारो द्वार। श्री वृषभानु की लाडली हम सब की ओर निहार, हम सब की ओर राधे राधे श्रीधर प्यारी, दुलारी रे आयो मैं शरण तिहारी। श्री वृषभानु दुलारी रे आयो मैं शरण तिहारी। तब की टेक हमारी रे लाज राखो गिरधारी। अब की टेक हमारी रे लाज राखो गिरधारी।
दोनों हाथ उठा के प्रेम से श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, राधे राधे श्रीधर प्यारी, श्री वृषभानु दुलारी रे, आयो मैं शरण तिहारी रे, श्री वृषभानु दुलारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी। दोनों हाथ जोड़ के श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, श्री गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तमरी शरण। एक छोटा सा भाव निवेदन करके मैं इस सुंदर यात्रा को यहाँ एक बार प्रभु के चरणों में निवेदन करूं। मांगते आप और मैं भी हैं प्रभु से, और मांगता संत भी है। आप और मैं केवल अपने लिए मांगते हैं, संत सबके लिए मांगता है। आप देखिए, संत जब जब प्रभु से कहता है, किसी भी संत की आप रचना भी देखें, श्री गोस्वामी जी हनुमान चालीसा की रचना करते हैं तो अंत में कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि, कह रहे होए सिद्ध, और कह रहे हैं साक्षी दे रहे हैं महादेव इसकी, होए सिद्ध साखी गौरी सा। अर्थात जो कोई इस भाव का आश्रय लेगा उसे कृपा प्रसाद प्राप्त होगा। थोड़ी देर तो हुई इस भाव की चर्चा करने में, पर जब श्री जी की कृपा हुई, ये संयोग बना, ये भाव आपके मेरे पास आया है प्रसाद स्वरूप। ये प्रसादात्मक वाणी है, ये प्रसाद आपके मेरे हिस्से आया है, आपके मेरे बट आया है ये प्रसाद। मैंने कहा ये आशा का दीप है, आप यहां से जलाकर जा रहे हैं। प्रार्थनाएं आपने आज तक बहुत की होंगी, खबर नहीं वो प्रार्थना थी या नहीं थी। मैं तो कहूंगा इन शब्दों में अपने शब्द मिला देना, इस स्वर में अपना स्वर मिला देना। अगर प्रभु ने नहीं सुनना होता तो ये प्रार्थना आपके हाथ ही नहीं आती। अब आ गई है, इसीलिए आई है कि आप कहें और प्रभु सुने। इन चरणों के स्मरण के साथ ही मैंने आरंभ किया था। इन्हीं चरणों की मधुर मधुर स्मृति पर बलिहारी जाते हुए ये मधुर भाव श्री जी ने कृपा करके प्रदान किया। आपने मैंने यहाँ इस भाव भूमि पर बैठकर इसका आस्वादन किया। बड़ी विनम्रता से अंजुलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ बड़ी विनम्रता पूर्वक ये भावांजलि मैं अपने आचार्य चरणों में निवेदन करता हूँ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जू महाराज की जय। श्री हित सेवक जू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राम।